देश की राजधानी दिल्ली और साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, यानी अगर पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जनता जहरीली हवा के कारण घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर है और सांस लेना एक जानलेवा चुनौती यहां पर लोगों के लिए बन चुका है। तब समाधान खोजने के बजाय कुतर्क करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दिवालियापन का प्रमाण भी है, वो भी तब जब प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर बनी हुई है। प्रदूषण खात्मे को लेकर कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने प्रदूषण का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ दिया है। सुनिए। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। समाजवादी पार्टी के सांसद का कुतर्क आपने सुना। सांसद साहब को प्रदूषण के पीछे सनातन दिख रहा है। सनातन में ये परंपरा आज से नहीं हजारों सालों से है, लेकिन आरके चौधरी को यह लग रहा है कि प्रदूषण के पीछे हिंदू ही वजह है, जिस पर एनडीए के सांसद भी इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें। हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से तहत करते हैं। इस तरह से कुतर्क करने वालों की तो कोई कमी नहीं। सच्चाई ये है कि आज जो हम आप यहाँ पे खड़े होके सांस ले रहे हैं ना, उसके पीछे जो कारण है UBR2, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी, वो कोयले से बिजली बनने वाला संयंत्र हटाना, जब हम बात करते ना तो लोग जमीन झांकते हुए नजर आते। जब दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली हवा के कारण सांस सांस को मोहताज है और अस्पतालों में फेफड़ों के मरीजों की लगातार कतारें लगी हुई हैं, तब समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का ये स्टेटमेंट किसी क्रूर मजाक से कम बिल्कुल भी नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक होलिका दहन और साथ साथ न सिर्फ होलिका दहन बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़े दाह संस्कार को प्रदूषण की मुख्य वजह बताकर कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक और बौद्धिक दिवालियापन का परिचय दे दिया है। ये न केवल फैक्ट्स पर सवाल उठाने जैसा है बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि की तरफ से अपनी प्रशासनिक और नीतिगत विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक ढाल का इस्तेमाल करना जैसा है। सांसद आरके चौधरी ने प्रदूषण के लिए हिंदू रीति रिवाजों को जिम्मेदार ठहराते हुए तर्क दिया कि होलिका दहन और दाह संस्कार से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है, जबकि वैज्ञानिक डेटा कुछ और ही यहां पर कह रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय बन चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिरकार प्रदूषण की मुख्य वजह है क्या। कुछ ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो है पराली का जलाना। दूसरी बड़ी वजह है बढ़ता वाहन प्रदूषण। तीसरी वजह है औद्योगिक उत्सर्जन। निर्माण कार्य से उठने वाली धूल भी एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह जरूर है। इसके अलावा मौसमीय परिस्थिति भी एक बहुत बड़ा रीजन प्रदूषण के पीछे जरूर है। तो ये तमाम वो मुख्य वजह है जिन्हें समझना जरूरी है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि प्रदूषण में किसका कितना अहम रोल है। यह आंकड़ा एसपी सांसद आरके चौधरी को जरूर देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि पॉल्यूशन की आखिरकार मुख्य वजह है क्या। आइए जल्दी से एक आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहां आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। परिवहन की जब हम बात करते हैं तो 39% है। आप जो वो दाह संस्कार की बात कर रहे हैं, अगर आप वो डेटा देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1% है। अब आपको अदृश्य हथियार के बारे में भी बताना जरूरी है, जिस वजह से दिल्ली और एनसीआर के लोग परेशान हैं। प्रदूषण की जो मुख्य वजह इस वक्त निकलकर सामने आती है, उसमें सबसे ज्यादा
परिवहन जिम्मेदार नजर आता है। दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो देखिए दिल्ली में पीएम 2.5% 13 है। इसके अलावा एनसीआर में बात करें पीएम 2.5% 12, आप समझ सकते हैं। उद्योग की बात करनी होगी तो 3% दिल्ली के अंदर, फिर 23 आपको एनसीआर में, पूरे एनसीआर में नजर आएगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो है बिजली संयंत्र 11, और फिर इधर पूरे एनसीआर में 8। ये समझना बहुत जरूरी है रिहायशी इलाकों में हालात क्या है वो भी अब आप जान लीजिए, जो प्रदूषण की वजह नजर आती है। 6 है दिल्ली में, और एनसीआर में, पूरे एनसीआर की बात करते हैं तो 24 है। अब पराली जलाने की जब हम बार बार बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 1, और फिर पूरे एनसीआर में 19 है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी मुख्य वजह है प्रदूषण के पीछे दिल्ली के अंदर। सड़कों की धूल को कैसे आप भूल सकते हैं। 18 इस वक्त दिल्ली में, और फिर पूरे एनसीआर में बात करें तो 6। कचरा फूकने की बात करें 1 दिल्ली में, फिर पूरे एनसीआर में 3। लैंडफिल आग की बात करें तो अगर आप देखेंगे 5 दिल्ली और पूरे एनसीआर में 3। देखिए ये वही समाजवादी पार्टी है जो हर मौके पर हिंदू रीति रिवाजों और सनातन पर सवाल उठाती है, लेकिन दूसरे त्योहारों या फिर प्रथाओं में प्रदूषण ढूंढने की हिम्मत नहीं करती। अगर पर्यावरण की इतनी ही चिंता है तो पहले अपने राजनीतिक रैलियों के डीजल जनरेटर बंद और फिर वाहनों की लंबी कतारों पर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ वोट बैंक की सस्ती राजनीति है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। ऐसी बातों से प्रदूषण कम नहीं होगा, बल्कि समाज में नफरत जरूर फैल जाएगी, और ये समझने की जरूरत है हर किसी को इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करते हैं अगली खबर में भी, और पूरे एनसीआर की बात करेंगे। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, और आलम यह है कि प्रदूषण गंभीर और अति गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है, और यह स्थिति दीपावली के बाद से लगातार बनी हुई है। आइए जल्दी से कुछ ग्राफिक्स दिखा देते हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के आपातकाल की जब बात होती है तो देखिए दिवाली से अभी तक अगर आप 43 दिन देखेंगे तो AQI 300 से ज्यादा दर्ज हुआ। दिवाली से अभी तक 6 दिन AQI 400 से ज्यादा रहा है। तो आप कुल मिलाकर इस डेटा के जरिए समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं दिल्ली के अंदर। शाम 5 बजे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर यानी AQI 375 से ज्यादा रहा, यानी काफी खतरनाक श्रेणी में रहा, और अगले कुछ दिनों तक पॉल्यूशन का स्तर ऐसे ही बने रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है और पॉल्यूशन कंट्रोल में जुटी हुई है। इस वक्त दिल्ली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो नो POC, इस वक्त कुछ ग्राफिक्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नो फ्यूल नियम दिल्ली के अंदर इस वक्त लागू किए गए हैं। इसके इधर BS 6 की बात करें, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति इस वक्त दिल्ली के अंदर है। यानी दिल्ली सरकार जो एक के बाद एक कदम उठा रही है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 2000 से ज्यादा जगहों पर रियल टाइम एमिशन ट्रैकर लगाने के आदेश भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके इधर हॉटस्पॉट जो इलाके हैं वहां पर मिस्ट स्प्रेयर और साथ ही 360 से ज्यादा एंटी स्मोक गन तैनात करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। इन हालात को देखते हुए पूरे के पूरे दिल्ली में सभी प्रकार के जो निर्माण है या फिर ध्वस्तीकरण का कार्य है उसको लेकर भी आदेश जारी हुए हैं। स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाने के फैसले भी दिल्ली सरकार की तरफ से हाल ही में लिया गया है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के अंदर जो हालात है वो बद से बदतर बने हुए नजर आ रहे हैं। आज ही हमारे शिक्षा विभाग ने 10,000 स्कूली कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाकर बच्चों की सांसों को सुरक्षित करने का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम के साथ स्मार्ट सांसें भी बच्चों को उन कमरों में मिलेंगी। पहले चरण में 10,000 एयर प्यूरिफायर दिए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल के हर कमरे में चरणबद्ध तरीके से हम साधन उपलब्ध कराकर एयर प्यूरिफायर लगाने का काम करेंगे।
तो देखिए, वायु प्रदूषण भारत के बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन गया है और राजधानी दिल्ली इसका सबसे बड़ा शिकार है। संसद से लेकर सड़कों तक और सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक प्रदूषण एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दा बन चुका है। इस बीच एक अहम कूटनीतिक संकेत सामने आया है। चीन, जो अक्सर भारत से रणनीतिक और साथ साथ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आगे रहता है, उसने आगे आकर एक बार फिर यह बताया है कि बीजिंग जैसे जो प्रदूषित शहर है वहां पर वायु गुणवत्ता को कैसे सुधारा है और भारत इस अनुभव से आखिरकार क्या सीख सकता है। अब आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बीजिंग ने कैसे प्रदूषण को कम किया है। तो आइए एक नजर जल्दी से इस पर डालते हैं। सख्त उत्सर्जन मानकों की बात करें, चीन ने चाइना 6 मानक अपनाए जो यूरो 6 के बराबर है। प्रदूषण पैदा करने वाली सभी पुरानी गाड़ियों को हटा दिया गया है। इसके तहत अगर कारों की संख्या की बात करें तो उसमें भी कमी लाई गई है। प्रदूषण कम करने के लिए लाइसेंस प्लेट, लॉटरी सिस्टम और साथ ही ऑड इवन लागू यहां पर कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार किए जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा किया गया है। मेट्रो और जो बस नेटवर्क है उसका भी विस्तार कर दिया गया है। साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल का प्रोत्साहन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। आसपास के जो शहर है उनके साथ समन्वय प्रदूषण कंट्रोल के लिए इस वक्त आपस में देखने के लिए मिल रहा है। कई शहरों के अंदर, आसपास के शहरों में भी बीजिंग वाला नियम लागू कर दिया गया है ताकि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये तो हुई बीजिंग की बात, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे कदम उठाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सरकारें इस दिशा में पूरी एक्शन के साथ काम करना शुरू कर देती है तो निश्चित तौर पर इस समस्या से आम जन को निजात मिल जाएगा और भविष्य की पीढ़ी को खुली और स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका भी मिल जाएगा। इसके लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार दिल्ली की हवा साफ होगी कैसे। सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना होगा, इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, इसके अलावा कार पुलिंग और साइकिलिंग, हरित ऊर्जा पर भी फोकस करना होगा। ये कुछ वो कदम है जो दिल्ली के अंदर उठाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भरता हो, कोयले और साथ साथ पेट्रोलियम से दूरी बनाना जरूरी है, ऊर्जा दक्षता पर फोकस करना जरूरी है, कचरा प्रबंधन में सुधार की भी जरूरत है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाए जाएं, प्लास्टिक और कचरे पर सख्ती बरती जाए, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो शहरी जंगल है उनको विकसित करने पर ध्यान देना होगा, ग्रीन रूफ और साथ ही वर्टिकल गार्डन लगाने होंगे, पार्क और हरियाली का रखरखाव करना होगा, प्रदूषणकारी जो गतिविधियां हैं उन पर भी सख्ती बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है, पराली जलाने की समस्या खत्म करने पर जोर देना होगा, औद्योगिक प्रदूषण को लेकर नियम बनाने होंगे, निर्माण कार्य की निगरानी भी करनी होगी, साथ ही कार्बन फुटप्रिंट घटाना होगा, कार्बन टैक्स लगाने पर विचार करना होगा, कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों पर जोर देना होगा, जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता पर जोर देना बहुत जरूरी है, साथ ही नागरिक भागीदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है, सख्त कानून बनाए जाए और उनका पालन भी किया जाए, पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन हो, जुर्माना और प्रोत्साहन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण अब चेतावनी नहीं, आपात स्थिति बन गया है। जरूरत है आधे अधूरे कदमों की नहीं बल्कि सख्त तात्कालिक और दीर्घकालिक नीतियां बनाने की। परिवहन सुधार से लेकर उद्योग पर निगरानी तक की जरूरत है। दुनिया के कई देशों ने टेक्नोलॉजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साथ ही सख्त नियमों से हवा को तो साफ कर दिया है, लेकिन दिल्ली फिर क्यों साफ नहीं हो सकती? अगर कदम उठाए जाएं तो जरूर हो सकती है। बहस से आगे बढ़कर अब सीखने, लागू करने और जमीन पर असर दिखाने का वक्त है, क्योंकि साफ हवा कोई विकल्प नहीं बल्कि बुनियादी हक है और ये सभी को समझने की जरूरत है।